साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, ये pth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। कह रहे कि फॉर एनी प्राइम p, इसका स्टेटमेंट देखिएगा, फॉर एनी प्राइम p, फॉर एनी प्राइम p प्राइम होना चाहिए, कोई भी प्राइम p हो, फॉर एनी प्राइम p द pth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल phi px इज गिवन एज, कैसे दिया जाता, x पावर p माइनस वन अपान एक्स माइनस वन, ये बड़ा ही काम करेगा, p माइनस वन अपान एक्स माइनस वन, ये वही फार्मूला है, x पावर n माइनस ए पावर n अपान एक्स माइनस ए, आपने लिमिट निकालने में यूज किया होगा इसका, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स पावर p माइनस वन प्लस एक्स पावर p माइनस टू प्लस एक्स पावर p माइनस थ्री एंड प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज ऑल आर पॉजिटिव हियर। तो दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल आपको मिल गया तो क्लियर हो जाइएगा कि दैट इज इरिड्यूसिबल, इज इरिड्यूसिबल ओवर Q। तो ओवर Q ये क्या होगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा। फॉर एनी प्राइम P द pth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल phi px is x power p minus 1 upon x minus 1, x power p minus 1 plus x power p minus 2 plus dot dot plus x plus 1 is irreducible over Q. This is irreducible over Q, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा, और इस एग्जाम्पल को आप उससे भी यूज कर सकते हैं, आइंस्टाइन क्राइटेरिया से भी, ठीक है ना। तो जैसे अगर हमको ऐसा दिया जाए कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स टू प्लस एक्स प्लस वन एलिमेंट ऑफ जेड एक्स, देन एफ इज इरिड्यूसिबल over Q for Q since there exists prime P is equal to 5, there exists prime P is equal to 5 such that fx is this phi of 5x and this is x power 5 minus 1 upon x minus 1, and this whole is same as this x power 4 plus x3 plus x2 plus x plus 1, and this implies this fx is irreducible over Q. Similarly, if you have coefficients to be negative, for example negative coefficient, if you have coefficient to be positive negative in this, then it is also irreducible over Q. This is